हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ऐसी ही कहानी मिलती रहेगी। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। अपने प्रमोशन की खुशी में आज राम अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि राम की आज पगार 1 लाख महीना हो गई, पहले जो 80,000 महीना थी। आज राम की पत्नी सुधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिरकार उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज्यादा ही सज धज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिरकार उसके पति की पगार अगर बढ़ी तो और उसका अवधा भी, तो यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसों को ही तो महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते थे। उसको तो महंगी चीजें, महंगे रेस्टोरेंट, महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहनकर आई थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह ही नहीं है। सुधा आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में देखती है एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर सुधा चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की नहीं है। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? या फिर तुम यही झाड़ू पोछा करते हो? इतने सारे सवाल। इतने में राम पूछता है, कौन है यह? तुम जानती हो क्या इसको? सुधा कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने मिल गया। वह लड़का वहां से जाने लगता है। इतने में सुधा उससे जोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे, फिर तो नहीं यही दिख जाएगा। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली हो। पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। यह लड़का सुधा का पहला प्रेमी था, संजय, जो उससे बहुत प्यार करता था, पर गरीब होने की वजह से सुधा ने उसको छोड़ दिया और राम से शादी कर ली। सुधा को ये बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर संजय से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं है। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में ही रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसे की क्या बात करूं। इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर संजय बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर सुधा से कहता है, आप प्लीज इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? खाना हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हो कौन तुम? सुधा चिल्ला के मैनेजर से बोलने लगती है। होटल मैनेजर सुधा से बोलता है, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते हैं। देखते ही देखते कुछ बाउंसर इस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब सुधा फिर चिल्लाती है तो दोनों को ये बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में सुधा मैनेजर से कहती है, अरे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको शांति से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। हाँ, ये ध्यान रहे अगली बार ये दोनों यहाँ ना आने पाए। सुधा ये देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर सुधा की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है। वह आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती है, कौन है ये आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता यह कौन है? आप जहाँ खाना खा रहे हैं उस होटल के मालिक को नहीं जानती हैं। वह तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या संजय होटल का मालिक?
हाँ, इस होटल का मालिक। पर कैसे, ये तो बहुत गरीब था। सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 5 साल में 300 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके 10 होटल और इस शहर में हैं। पर सर हैं बहुत ही सिंपल, ना किसी बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने यह कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है। यह बात सुनकर सुधा मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 1 लाख की पगार की खुशी में मना रही हूँ। संजय आज करोड़ों में कमा रहा है। अगर मैं संजय के पास वापस चली जाऊं तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। शाम के समय सुधा बिना कुछ सोचे समझे संजय के पास जाती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। संजय, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं आप अपने पति को तलाक दे दूंगी और तुम्हारी हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। संजय बात सुनकर सुधा को जोर से खींचकर एक थप्पड़ मारता है। कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम जिंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और आज पैसों के लिए तुझे मुझ पर प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने। सुधा जोर जोर से रोने लगती है। कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़ अपना लो मुझे। संजय सुधा से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई और इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा ये घिनौना रूप मैं कभी देख ही नहीं पाता। अब मेरे घर से निकल जाओ, मैं धक्के मार कर बाहर फेंकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। यह सुनकर सुधा रो रो कर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती। तो दोस्तों, आपको बेवफा लव स्टोरी कैसी लगी? यह कहानी उस लड़की की है जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसों को ही महत्व देती है। आज के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसे के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलना चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी भी कोई स्टोरी हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरे साथ अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं।